पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एंगल के बारे में और इसका मेज़रमेंट के बारे में। एंगल को मेज़र करने की कई सारी यूनिट्स होती है, पर हम लोग को सिलेबस में सिर्फ पढ़ना है डिग्री मेज़रमेंट और रेडियन मेज़रमेंट। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि रेडियन मेज़रमेंट क्या होता है। किसी भी सर्कल का सेंटर में एंगल जो बनता है आर्क के द्वारा, किसी भी सर्कल का सेंटर में जो एंगल बनता है आर्क के द्वारा, उसका मेज़रमेंट किया जाता है रेडियन में। तो यहाँ देखिए, आर्क लेंथ और रेडियस, आर्क लेंथ और रेडियस के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। वो रिलेशनशिप है थीटा इक्वल टू एल बाय आर। थीटा इक्वल टू एल बाय आर से जो भी थीटा की वैल्यू आएगी उसका मेज़रमेंट किया जाएगा रेडियन में, क्योंकि थीटा जो है वो एंगल बना है सर्कल का सेंटर में आर्क के द्वारा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। आर इक्वल टू 6 मीटर, एल इक्वल टू 4 मीटर, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 4 मीटर बाय 6 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। तो यहाँ देखिए 2/3 जो आया है थीटा का वैल्यू वो रेडियन में आएगा, क्योंकि ये जो थीटा एंगल बनी है वो सर्कल के सेंटर में बनी है आर्क के द्वारा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिलेशनशिप भी पढ़ा था रेडियन मेजरमेंट और डिग्री मेजरमेंट में। तो वहाँ से हम लोग फॉर्मूला फाइंड आउट किए थे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का। तो उसका एक और तरीका हम लोग सीख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। एक रे ले लेते हैं, इनिशियल रे। इसको इस पॉइंट पे फिक्स करते हैं। अगर इस रे को राउंड शेप में घुमाया जाए तो क्या बनेगा? सर्कल। इस तरह से इसको राउंड शेप में घुमाया जाएगा तो ये सर्कल बनाएगा, और एक सर्कल में 360 डिग्री की एंगल बनती है अगर उसको डिग्री में मेज़र किया जाए तो। और अगर रेडियन में मेज़र करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। तो यहाँ देखिए एंगल का वैल्यू सेम है लेकिन यूनिट्स अलग अलग है, एक का डिग्री है दूसरा का रेडियन है, इसीलिए दोनों एंगल क्या होगा? बराबर होगी। देयरफॉर 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। पाई इक्वल टू 180। यहाँ देखिए ये कैंसिल होगी 180 से। अब यहाँ से देखिए हम लोग फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने की। यहाँ देखिए 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री बाय पाई। ये है रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला। एंड अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सर्कल का आर्क क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ये बेसिक्स है सर्कल का जो हम लोगों को हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। तो आर्क और रेडियस का डेफिनेशन आप लोग नोट में लिख लीजिए।
आर्क क्या होता है? आर्क जो है सर्कल का सरकमफेरेंस का एनी पोर्शन होता है। एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज एनी पोर्शन ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। जैसे कि यहाँ आप लोग देखिए, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सरकमफेरेंस ये है। तो इस सरकमफेरेंस का कोई भी पोर्शन, वो पोर्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सरकमफेरेंस का कोई भी पोर्शन जो है वो आर्क कहलाती है। रेडियस क्या होता है? रेडियस जो है सर्कल का सेंटर से डिस्टेंस होता है सर्कल तक का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द सर्कल कॉल्ड रेडियस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट। वहाँ से हम लोग फार्मूला फाइंड आउट किए थे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का एंड डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का। तो हम लोग जब चैप्टर बनाएंगे तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी डिग्री से मिनट में कैसे कन्वर्ट की जाती है और मिनट से सेकेंड में। तो चलिए उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होती है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होती है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट कैसे होती है, इसको हम लोग इजी तरीके से समझ लेते हैं। एक रे लेते हैं, ये देखिए, ये एक रे लिए, इसको इस पॉइंट पे फिक्स कर दिए हैं। अगर इस रे को राउंड शेप में रोटेट किया जाए कुछ इस तरह से, राउंड शेप में रोटेट किया जाए तो ये सर्कल बनाएगी, और सर्कल बनाएगी तो कितनी डिग्री की एंगल बनेगी? 360 डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री। और ये जो रे है वो अपना कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लेगा। तो ये देखिए 1 कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से हम लोग 1 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 1/360 कंप्लीट रोटेशन। तो यहाँ देखिए 1 डिग्री इक्वल टू इतना ये कंप्लीट रोटेशन पूरा कर रहा है। जैसे आप लोग क्लॉक में देखे होंगे, जब 3 पे मिनट हैंड आती है तो 15 मिनट होती है, 6 पे 30 मिनट, 9 पे 45 मिनट एंड 12 पे 60 मिनट होती है। तो 1 डिग्री में तो कंप्लीट रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये जब कंप्लीट रोटेशन पूरा कर रहा है तो कितनी मिनट हो रही है? 60 मिनट। इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड आप लोग तो जानते ही हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस। डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन 15 डिग्री। Since solution, since 1 degree equal to pi by 180 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। Therefore 15 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 15 रेडियन। यहाँ कैंसल होगा 3 का टेबल से, 3 5 सा 15, 3 6 सा 18 एंड 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। तो यहाँ कितना बचा? पाई बाय 12 रेडियन। 15 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 12 रेडियन, ये आंसर होगा।
6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 180 डिग्री। सॉल्यूशन, सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, देयरफॉर 180 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 180 रेडियन। 180 से 180 कैंसल होगा, पाई रेडियन। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। एक नेगेटिव एंगल भी सॉल्व कर लेते हैं। -90 डिग्री। सॉल्यूशन, सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, देयरफॉर -90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई -90 रेडियन। यहाँ देखिए कैंसल होगा, 0 से 0 एंड 9 2 सा 18, तो पाई बाय 2 रेडियन। -90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन, ये आंसर होगा। बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा।